नाउ कम टू 2C, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉग्निजिबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस। अगेन यहां से क्वेश्चन आएगा आपका कि भाई ये मैं बता चुका, जनरल बात बता चुका हूं, 2B 2C इस तरीके से ध्यान रखना है आप लोगों ने। 2C डील्स विद व्हाट, कॉग्निजिबल ऑफेंस एज वेल एज कॉग्निजिबल केस, एंड इन दैट केस आपको मेरे ख्याल से 2L नॉन कॉग्निजिबल केस, 2L में है नॉन कॉग्निजिबल। सो समटाइम्स स्टूडेंट्स आईसी की कंफ्यूज हो जाते हैं, वो बेलेबल नॉन बेलेबल को एक साथ किया गया, लेकिन इनके साथ भेदभाव क्या है, कॉग्निजिबल और नॉन कॉग्निजिबल को दे आर सेपरेटेड। तो 2C इज डीलिंग विद द कॉग्निजिबल ऑफेंस एज वेल एज कॉग्निजिबल केस, एंड 2L इज डीलिंग विद द नॉन कॉग्निजिबल केसेस। तो दीज आर नोट कि बेलेबल और नॉन बेलेबल वाला आप फॉर्मूला मत फिट कर देना कि बेलेबल नॉन बेलेबल एक साथ, भैया एक साथ, कॉग्निजिबल नॉन कॉग्निजिबल एक साथ होंगे, नहीं ऐसा नहीं है, ध्यान रखना। तो कर लिया पॉइंट आउट आप लोगों ने। तो 2C एंड 2L को एक साथ ध्यान रखना, कॉग्निजिबल एंड नॉन कॉग्निजिबल जो कहानी है वो 2C एंड 2L में आएगी। वो क्या कहता है, कॉग्निजिबल का मतलब क्या है देख लीजिए। मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच means a case in which a police officer may, in accordance with the first schedule or under any other law, arrest without warrant। तो यहाँ पर जो आइडेंटिफिकेशन है, कॉग्निजिबल ऑफेंस की जो आइडेंटिफिकेशन है वो पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट से है, ध्यान रखना। यहीं से प्लेन से क्वेश्चन आता है। फाइन, दिस इज व्हाट कॉग्निजिबल केस का मतलब क्या है। यहाँ पे इसमें क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपसे, वेरी मच एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कि व्हाट डू यू मीन बाय विच ऑफेंस इज कॉल्ड कॉग्निजिबल ऑफेंस। तो यहाँ पे कहेंगे इन्वेस्टिगेशन का राइट होता है, ब्ला ब्ला करेंगे, लेकिन मेन बात है कॉग्निजिबल ऑफेंस का मतलब ये है कि उसमें क्या कहेंगे। एक प्रिलिम्स से क्वेश्चन बनाते हैं पर अभी, राइट डाउन अ क्वेश्चन। कॉग्निजिबल ऑफेंस मींस एन ऑफेंस, ऑप्शन ए, फॉर विच पुलिस ऑफिसर रजिस्टर FIR, ये हो गया ऑप्शन ए। देखिए कैसे कैसे घुमाते हैं आपको। ऑप्शन बी, फॉर विच इन्वेस्टिगेशन कैन बी स्टार्टेड विदाउट परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट। ABCD, इन्वेस्टिगेशन विदाउट परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट, ठीक है। वहां पे था FIR, फर्स्ट में था FIR कंपल्सरी, एंड ऑप्शन सी अरेस्ट, पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट। डी, नन। अब बताइए मुझे आंसर इज, इनमें you will see you may be confused because it is also correct that FIR, it is compulsory, it is mandatory that FIR should be registered in every cognizable case, you know it. It is also true that investigation can be started without the permission of the magistrate in cognizable case, but what is the meaning of this, meaning of the cognizable offense, that is directly linked to the arrest without power to arrest without the warrant। वो उसके लक्षण है, the procedure to be followed in the cognizable offense। अगर आपको आइडेंटिफाई करना हो whether the offense is cognizable or not, then you will have to identify it with the power to arrest without warrant and not with the power of the investigation or not the for the procedure of FIR। हाँ या ना बताइए, आर यू गेटिंग। जिसमें जो पॉइंट मैंने टेक्निकल पॉइंट समझाया है आपको वो क्या है, वो मैंने ये समझाया है कि कॉग्निजिबल ऑफेंस को आप पहचानेंगे अरेस्ट, पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट। अगर किसी पुलिस ऑफिसर को ये पावर है कि वो उस केस में विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है, तो हम ये कहेंगे कि वो कॉग्निजिबल ऑफेंस है। और ये कहाँ दिया गई बात सारी, इन अकॉर्डेंस विद द फर्स्ट शेड्यूल। ये बात भी जैसे बेलेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस दिए गए फर्स्ट शेड्यूल में, सिमिलरली इट हैज बीन गिवन इन द फर्स्ट शेड्यूल इटसेल्फ। आई बिलीव कि आपको समझ में आई होगी बात सारी है। सो शुड आई मूव फॉरवर्ड, ठीक है। सो ऑफेंस एंड द केस इन्वॉल्विंग सच ऑफेंस विल बी कॉल्ड कॉग्निजिबल केस।
तो कॉग्निजल ऑफेंस, कॉग्निजल केस, सिंपल सी बात है. इफ दिस इज द कॉग्निजल ऑफेंस, यू हैव द पावर एज ए पुलिस ऑफिसर टू अरेस्ट विदाउट द वारंट.